चलो सब फ्रेंड्स आ जाए। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है जय जीवा एकेडमी पर, जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे अधिगम अक्षमता, जो कि आज की ये वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। आपके लिए जो है इसमें से जो आज की ये वीडियो है इसमें से एग्ज़ाम में आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप जय जीवा एकेडमी पे नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर रोज़ जो है हम नए मतलब वीडियो अपलोड करते हैं वो आप तक क्या हो जाए, सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है ना। पर फ्रेंड्स, उससे पहले एक और बात बोलना चाहता हूँ कि जैसे कल की जो अपन ने क्लास ली थी ना, उसमें कुछ टेक्निकल मतलब प्रॉब्लम के कारण जो क्या है क्लास हमको थोड़ी बहुत ही मतलब हमको लेना पड़ी है ना। और आज और एक बात और ख़ास है कि जैसे हमारे मोहल्ले में जो है कलश यात्रा निकाली जा रही है ना। तो उसका थोड़ा क्या है शोर शराबा रहेगा। कलश यात्रा जो क्या भगवान के लिए निकाल रहे हैं है ना। तो उस जो है शोर शराबे को मतलब ध्यान नहीं रखना है और अपने को फोकस किस पे करना है, तो अपनी जो है आज की वीडियो है उसके ऊपर। आज की वीडियो से आपको 2 से 3 क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। 100 में से 100% में गारंटी लेता हूँ। और आपको जो है ये जो है आज की क्लास में इतने नहीं देखने को मिलेंगे, आपको हिंदी में भी मिलेंगे, मैथ में भी मिलेंगे, सीडीपी में भी मिलेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको 3 या 4 सब्जेक्ट में देखने को मिलेंगे। और हो सकता है ये इंग्लिश में भी मिलेंगे, पर इंग्लिश का क्या होता है कि उसके जो होते हैं इंग्लिश वर्ड दिया हुआ रहेगा, तो इसलिए आपको थोड़ी ढूंढने में दिक्कत होगी। ठीक है ना। तो हम आज की जो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो जैसे है, तो आज के वीडियो में हम क्या देखेंगे, अधिगम अक्षमता जो है। तो अधिगम अक्षमता जो है मतलब बच्चों को जो प्रॉब्लम होती है, किन किन चीज़ों से मतलब प्रॉब्लम होती है, किस किस की प्रॉब्लम होती है, आज की इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। जैसे पहला हम देखते हैं डिसलेक्सिया जो होती है, ये कि बच्चों जो जिससे मतलब बच्चा जो होता है ना, डिसलेक्सिया से जो पीड़ित बच्चा होता है ना, उसको पढ़ने में समस्या होती है, मतलब कठिनाई होती है। किस में होती है? पढ़ने में। जैसे देख लो आप, पढ़ने से संबंधित कठिनाइयाँ, मतलब जब पढ़ने से संबंधित जब कुछ कठिनाइयाँ होती है, जैसे आपने बच्चों को मतलब कुछ पढ़ने को कहा, बच्चा जो है उसकी जैसे आम की मात्रा लगी है, तो वो आ को मतलब जैसे मात्रा आ की लगी है, तो उसको ना ध्यान रखते हुए बच्चा क्या कर रहा है, अम पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? अम पढ़ रहा है। तो अगर ऐसे बच्चों में पढ़ने की जब समस्या दिखती है तो वो किससे मतलब पीड़ित होगा, तो डिसलेक्सिया से पीड़ित होगा। किससे होगा? डिसलेक्सिया से पीड़ित होगा। अब आगे देखो, आगे जो हमारा होता है डिसग्राफिया। कौन सा होता है? डिसग्राफिया। जो डिसग्राफिया है ये जो होता है, इससे पीड़ित बच्चा मतलब किस तरह से रहता है, तो जरा ध्यान से देखो। लिखने से संबंधित कठिनाइयाँ होती है, जब बच्चे को लिखते नहीं आता है। जैसे आपने कहा बच्चे को कि बेटा यहाँ पे पर्यावरण लिखो। क्या लिखो? पर्यावरण। तो बच्चा पर्यावरण नहीं लिखेगा, वो क्या लिखेगा? पर्यावरण ऐसे मतलब लिखेगा। ये क्यों लिखेगा? क्योंकि बच्चे को क्या है, लिखने से प्रॉब्लम है, मतलब कौन सा है, डिसग्राफिया की प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है ना। अब देखो आगे जो है अगला हमारा होता है, कौन सा होता है, तो डिसकैल्कुलिया। किसका होता है? अगला जो हमारा होता है डिसकैल्कुलिया। जो डिसकैल्कुलिया होता है ना, वो गणितीय गणना से संबंधित कठिनाई होती है, मतलब काउंट करने से। मतलब जैसे बच्चों को आपने कहा कि बेटा 1 से लगा के 100 तक काउंट करो, बच्चे ने क्या करा, 1 2 के बाद डायरेक्ट 4 या 5 6, मतलब क्या हुआ, बीच में जो है उसने छोड़ दिया, क्योंकि उसको याद ही नहीं है कि मतलब क्या करना है। ठीक है ना। तो जब अगर ऐसी परेशानी से जब बच्चा आपको दिखे, ये सारी परेशानी बच्चों में अगर आपको दिखती है, तो आप क्या करोगे? पहले बच्चों को क्या करोगे, 1 से 2 तक मतलब ये 10 तक क्या लिखोगे, काउंट करोगे। और काउंट करोगे और उसको बताओगे कि बेटा इसको इस तरह से बोला जाता है, इसको इस तरह से लिखा जाता है, ये सारी चीज़ें आप बताओगे ना। ठीक है ना। तो ये जो हमारा होता है डिसकैल्कुलिया, ये किससे संबंधित होता है, तो गणितीय गणना, मतलब कि गिनती करने से समस्या होती है। किससे होती है? गिनती करने में जो समस्या होती है ना, वो डिसकैल्कुलिया के कारण होती है। ठीक है। अब काहे आप इतना परेशान हो रहे हो, आगे और देखो आगे क्या है। शायद मुझे लगता है ये शोर जो है कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। ठीक है ना। तो देखो
अब जो आगे का जो आपको है तो कौन सा है, डिसमोर्फिया। कौन सा होता है, डिसमोर्फिया, ठीक है ना। तो जो डिसमोर्फिया है ना वो क्या है, डिसमोर्फिया है वो क्या है, वो किससे संबंधित है। तो देखो इधर, डिसमोर्फिया जो होता है भ्रम वाली स्थिति से संबंधित है। क्या होता है, भ्रम वाली, मतलब भ्रमित हो जाना। जैसे कि आपने बच्चे को जो है अ से ज्ञ तक भी दे दी आपने, और उसके बाद बच्चों को आपने ए से जेड तक क्या दे दी, ABCD दे दी। फिर आपने कहा बेटा 1 से लगा के 100 तक क्या करो, काउंट करो। तो बच्चा क्या हो रहा है, भ्रमित हो रहा है, मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो क्या करेगा, कैसे करेगा, कौन सी चीज़ पहले करेगा। बच्चा क्या हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो ये जो होता है ना, जब ये समस्या आपको दिखती है तो आपको कुछ नहीं करना है, बच्चों को जो है मतलब ऐसी चीज़ से, मतलब ऐसी एक ऐसे मतलब ले लो जिससे क्या होता है कि बच्चों को पढ़ने में भी नहीं दिक्कत आए, उनको समझने में भी नहीं दिक्कत आए, और आपको बताना भी जो है व्यर्थ ना जाए, ठीक है ना। अब आगे देखो, अब आगे आगे देखो होता है क्या। जैसे मैंने आपको बताया कि कल की जो हम क्लास ले रहे थे उसमें कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से हम जो है कल की क्लास पूरी नहीं कर पाए थे, ठीक है ना। देखो तो हम जो हैं अभी जो हमने देख लिया डिसमोर्फिया हमने देख लिया, तो अब हम देखेंगे डिसफिजिया। अब ये जो डिसफिजिया है ये किससे संबंधित है भाई, अगर डिसफिजिया से पीड़ित बच्चा जो है उसको किस तरह से प्रॉब्लम होगी, कैसे परेशानियां होगी। तो देखो इधर, अब जो है डिसफेजिया से जब प्रॉब्लम होती है ना तो बच्चा क्या करता है, बोल नहीं पाता है। क्या नहीं कर पाता है, बोल नहीं पाता है। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आपने भी देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वो क्या करते हैं, उनके जो शब्द होते हैं उस शब्दों को वो अच्छे से नहीं बोल पाते। जैसे कोई सा बच्चा जो होता है, अब बचपन में हमने भी तोतली बात करी होगी, हम भी तोतली लैंग्वेज का इस्तेमाल करे होंगे, ठीक है ना। तो बच्चा जैसे रहेगा, सर की जगह क्या बोलेगा, थर, क्या बोलेगा, थर। मैडम की जगह क्या बोलेगा, मैडम। 1 की जगह क्या बोलेगा, 2 की जगह क्या बोलेगा, तू, 1 2। तो ये क्या हो रहा है, बच्चे को जो है बोलने में समस्या हो रही है। तो ये किसके वजह से हो रही है, तो ये जो हो रही है हमारी किसके वजह से हो रही है, डिसफेजिया की वजह से। अब देखो डिसफेक्सिया जो है शारीरिक कौशल से संबंधित, मतलब शरीर से, किसी का जो होता है शरीर पतला होता है, किसी का क्या होता है, मोटा होता है। तो उसमें जो होता है कि मतलब जब जिस व्यक्ति का शरीर जो ज़्यादा मतलब मोटा होता है, जितना ज़्यादा मतलब फुला हुआ होता है, तो वो क्या नहीं कर पाएगा। अगर आप उस व्यक्ति को कहोगे कि आप ज़रा बॉल उठाओ तो वो नहीं उठा पाएगा। क्यों नहीं उठा पाएगा, क्योंकि वो अगर झुकेगा तो उसका जो शरीर है, जो आगे का हिस्सा है, वो उसके बीच में आ जाएगा, उसको झुके नहीं पाएगा, वो बॉल नहीं उठा पाएगा, ठीक है ना। अब आगे देखो, तो जैसे शारीरिक से हो गया। अब डिस्थेमिया जो है वो तनाव से संबंधित, मतलब किसी के दबाव में आना, क्या होना, किसी के दबाव में आना। जैसे आप अगर कोई बच्चों को अगर आप पढ़ाते हो सकता है अभी भी आप पढ़ा रहे होंगे, तो उसमें जब आप बच्चों को जो है क्या कर रहे हो, एक ही दिन में सब दे रहे हो, तो बच्चा जो क्या है वो छोटा है, उसके इतनी मेमोरी इतनी तेज नहीं चलती है कि वो जितना आप दे रहे हो उसको कैच कर ले, जितना आप मतलब उसको बता रहे हो वो उतना कर ले। ऐसा नहीं हो सकता है। अगर एक आध बच्चे ने कर भी लिया तो बाकी सब नहीं कर सकते। उसके जो है मतलब जो है ना, बच्चा क्या होगा, उसका जो माइंड है उतनी चीजें कैच नहीं कर पाएगा। जैसे आपने एक ही दिन में उसको आ भी सिखाने की कोशिश करी, ऐसे जेड तक भी आपने ABCD का जो है वो भी आप सिखाने की कोशिश कर रहे हो, 1 से 100 तक काउंट भी करवा रहे हो, तो बच्चे के माइंड में रहेगा क्या, नहीं रहेगा। जब हम छोटे थे तो हमारे माइंड में भी ऐसा होता था क्या, होता था, हमारे माइंड में भी नहीं रहता था, पता है ना आपको। जब हम स्कूल जा रहे थे ना, तो आपको छोड़ो, मैं मेरी स्टोरी बता देता हूँ कि जब मैं स्कूल जाता था, छोटा सा था,
तो हमारे यहाँ पे एक सर आते थे, दिनेश वर्मा सर, और वो क्या करते थे, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में मतलब जैसे पढ़ाई करना, तो वो क्या करते थे, आते थे और अ से अह तक मतलब ये क्या ज्ञ तक दे देते थे, हिंदी के वर्ण इंग्लिश के दे देते थे। हम नहीं करते थे। क्यों क्यों नहीं करते थे? क्योंकि उसका रीजन मालूम है, क्योंकि उस टाइम में हमारे पास इतना ये नहीं था, हम इतना फोकस ना, हम कैच नहीं कर पा रहे थे कि जो सर ने दिया उसको करो। हम क्या करते थे, खेलने लग जाते, या हमारे दोस्तों के साथ आपस में क्या करने लग जाते, झगड़ने लग जाते। तो आपको पता है जब हम भी ऐसा करते थे ना, तो हमको दिनेश दिनेश वर्मा सर जो थे, उन्होंने क्या करा, जब हम एक बार मस्ती कर रहे थे, तो वो पहले जो होती थी एक लकड़ी की स्केल होती थी, है ना, तो वो सर स्केल लेके आए ना हमारे को, मतलब ऐसे कि क्या कहना चाहिए, पीछे जो है पीठ जो है लालिश कर दी। तो अभी नहीं ऐसा होता है, ठीक है। अभी क्या है, अभी जो है एनसीईआरटी जो है, मतलब नए नए रूल लागू कर दिया। आप बच्चों को हाथ नहीं लगा सकते, आप बच्चों को उल्टा सीधा नहीं बोल सकते हो, ठीक है। आप बच्चों को चिढ़ा नहीं सकते हो, चिढ़ाना भी मत, अगर चिढ़ा दिए ना तो बच्चा आपकी वाट लगा देगा, ठीक है। चलो अब देखो सामाजिकरण जो है, अब भाई अधिगम के जो अक्षमता जो है वो तो मैंने आपको बता दी, और इसी में से आपको जो है 3 सब्जेक्ट में, 3 या 4 सब्जेक्ट में 2 से लगा के 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ये मैं गारंटी देता हूं। अरे चलो अगर इन 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट में 1-1 नंबर का भी आ रहा, तो आपको कितने नंबर का फायदा हुआ? सीधे हो गए ना 4 नंबर। फायदा हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। तो चलो अब ये तो छोड़ो, अब जो है हमारा आगे का जो है सामाजिकरण। अब भाई सामाजिकरण क्या है, सामाजिकरण है क्या? तो देखो इधर जो सामाजिकरण है, तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव समाज द्वारा सीखता है। अरे ये जो सामाजिकरण है ना, तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो क्या होता है कि बच्चा हो या कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, तो वो किससे सीखता है? समाज से सीखता है। जैसे समाज में आप मान के चलो कि समाज में जो है कई सारे लोग रहते हैं, एक मोहल्ला ले लो, उसमें कई तरह के लोग रहते हैं, उसमें कई अलग अलग लैंग्वेज के रहते हैं। तो वो क्या करेंगे, हम जैसे हमारे आसपास जो है गुजराती लोग रहते हैं, तो हम गुजराती भी सीख जाएंगे थोड़ी थोड़ी। तमिल लोग रहते हैं, तमिल भी सीख जाएंगे, मराठी भी सीख जाएंगे। यह हमेशा कर पाएंगे ना? क्यों? क्योंकि उसका रीजन मालूम है आपको, क्योंकि हमारे समाज में क्या है, कई तरह के लोग रहते हैं, तो हम वो जैसा बोलेंगे वैसा हम उनकी बोली सीख जाएंगे, वो जैसा काम करेंगे उनका हम काम सीखेंगे। यह होता है ना। चलो अब आगे देखो, पर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप अगर हमारे जेजीओ एकेडमी पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर रोज आपको नए नए वीडियो मिल जाए, ठीक है ना। अब देखो भाई आगे क्या है कि जो होती है ना सामाजिकरण की जो होती है, पर एक बात और ये जो होती है समाज में सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो जीवन भर चलती रहती है। कब तक चलती है? जीवन भर, छोटे बच्चे से लगा के बुजुर्ग व्यक्ति तक चलती रहती है, यानी कि मरते दम तक चलती रहती है, ठीक है ना। अरे काहे इतना सोचते हो यार, इतना नहीं सोचना है, या आपके इस समय कहीं हो बुजुर्ग व्यक्ति हो, उनसे आप पूछ लेना, ठीक है ना। चलो अब जो सामाजिकरण की जो प्रक्रिया होती है, तो पहला क्या होता है? पालन पोषण। अब आप समाज में रह रहे हो और बच्चों का पालन पोषण कर रहे हो, तो बच्चे पे किस तरह का असर पड़ेगा, बच्चे किस तरह से सीखेगा, बच्चे किस तरह से काम करेगा, ये सारी चीजें मतलब अपने को देखना है ना। तो देखो इसमें जो पालन पोषण होता है, तो बालक में सामाजिकरण पालन पोषण का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। यदि बच्चे का पालन पोषण अच्छे तरीके से नहीं होता है, तो वह समाज के साथ सहयोग करने में कठिनाइयां को मतलब क्या करता है, महसूस करता है। अरे जिस तरह से कि भाई देखो,
जो छोटा बच्चा है उसको अगर हम अच्छे से नहीं सिखाएंगे, अब जो होता है घर में जो बच्चा होता है तो उनकी जो मातृभाषा होती है, हर एक बच्चे की अलग अलग मातृभाषा होती है। वो हर तरह से मतलब जैसे किसी की क्या होती है, निमाड़ी होती है, किसी की हिंदी होती है, किसी की आदिवासी होती है, ये होती है ना। तो घर में जिस तरह से बच्चे को आप मतलब सिखा रहे हो, बच्चे को आपने जैसे 10-12 साल की एज के हो गया बच्चा, 15 साल का हो गया, उसके बाद भी आप उसको घर से बाहर नहीं जाने दे रहे हो, तो बच्चा कौन सी लैंग्वेज सीख रहा है? हिंदी तो हिंदी, आदिवासी तो आदिवासी, लिमाड़ी तो लिमाड़ी, यही सीख रहा है ना। तो ये जो है अगर बच्चा अचानक से समाज में निकलेगा, बाहर निकलेगा, तो उसमें तो कई तरह के लैंग्वेज में बात करने वाले लोग हैं ना। तो बच्चा क्या कर पाएगा? समझ नहीं पाएगा। उसको वहां पे कैसा लगेगा? कठिनाइयां लगेगी। कैसे लगेगी? कठिनाइयां महसूस होगी कि मुझे ये लैंग्वेज नहीं आती है, मैं क्या करूं। कोई इंग्लिश में बात कर रहा है तो बच्चा इंग्लिश भी नहीं समझ पाता ना, वो तो केवल एक लैंग्वेज जानता है, हिंदी। ठीक है ना। तो ये जो था हमारा पालन पोषण का, कौन सा था? पालन पोषण का। अब देखो, पालन पोषण के बाद में आता है सहयोग। क्या आता है? सहयोग। अब जो सहयोग है, बच्चा समाज के सहयोग से ही समाज का हिस्सा बनता है। जैसे बालक अपने साथ अन्य व्यक्तियों का सहयोग पाता है, वैसे वैसे वह दूसरे लोगों के साथ अपना सहयोग भी क्या कर देता है? प्रदान मतलब बदलना आरंभ कर देता है। जैसे देखो, सहयोग में क्या होता है कि बच्चा जो है ना, बच्चा जो है क्या करता है, तो बच्चे जैसे जैसे मतलब समाज में रहने लगता है, समाज में जिस जिस तरह से मतलब वो क्या करते हैं, वो जिस जिस तरह से काम करते हैं, बातचीत करते हैं, तो बच्चे को कैसा सहयोग मिलेगा? बच्चा भी वैसे ही सीख जाएगा, बच्चा भी वैसे ही मतलब काम करने लग जाएगा, है ना। तो ये जो था हमारा सहयोग का, ठीक है, क्या था हमारा? सहयोग का। अब आगे देखो, शुरू से लेके लास्ट तक बने रहना है आपको, बीच में नहीं जाना है। अगर आप चले गए तो आपके साथ जो है, मैंने कल एग्जांपल दिया था, आज भी दे देता हूँ, नजर हटी दुर्घटना घटी, ये नहीं करना है। नजर भी नहीं हटाना है और दुर्घटना भी नहीं करना है हमको, ठीक है ना। ये दोनों चीजें नहीं हमको करना है, नजर भी नहीं हटाना है और दुर्घटना भी नहीं मतलब घटाना है, ठीक है ना। अब देखो आगे जो है अनुकरण। क्या है भाई? अनुकरण। अनुकरण अनुकरण अब इसमें क्या होगा कि बच्चा जो है ना नकल करके सीखता है। अनुकरण में क्या होता है, बच्चा जो होता है क्या करके सीखता है? नकल करके सीखता है। जैसे अगर आपने बच्चे को मतलब कहा कि मतलब अ, तो आपकी क्या करेगा? बच्चा भी बोलेगा अ। नकल कर रहा है, क्या कर रहा है? नकल कर रहा है ना बच्चा। अनुकरण का मतलब क्या होता है? नकल करना। जैसे आप कोई मतलब स्कूल जा रहे हो, तो कोई सा पड़ोसी बच्चा जो है थोड़ा बड़ा है, वो स्कूल जा रहा है, तो उसको देख के जो दूसरा बच्चा है वो भी स्कूल जाना चालू कर देगा, वो भी घर पे जिद करेगा, ठीक है ना। जैसे अगर कोई बच्चे जो है मतलब कहीं पे जो है मार्केट में हो या कहीं पे भी हो, बच्चा जो है चॉकलेट खा रहा है, उसको देख के जो है हमारे साथ का जो छोटा बच्चा है वो भी उसको देख के चॉकलेट खाने की जिद करेगा, वो भी बोलेगा मुझे चॉकलेट खाना है। तो वो क्या है? एक दूसरे को देखा देखी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तो हमारा था क्या है? अनुकरण। अब आगे देखो, पुरस्कार एवं दंड। क्या है? पुरस्कार एवं दंड। अब जो पुरस्कार एवं दंड जो है वो क्या है? जब बच्चा जो होता है समझ में जिस तरह से व्यवहार करता है ना, तो बच्चा क्या है कि मतलब बच्चों का अगर उत्साह बढ़ाना होती है, हमको बच्चे की उत्साह बढ़ाना होती है, तो हम क्या करेंगे? हम बच्चों को टॉफी दे देंगे कि बेटा इसको करके लाना, कल ये टॉफी मिलेगी, ये इनाम दूंगा, वो दूंगा। तो बच्चे को क्या, बच्चा खुशी से मतलब क्या हो, नाचने लगेगा,
मैं ये करके लाऊंगा, सर मुझे कल ये देंगे, मैम मुझे ये देंगे। ये होता है ना, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, ठीक है। और फ्रेंड्स, आपसे एक बार और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसे हम जो हैं, हमारी जो जय जीवा एकेडमी है वो आपके लिए इतनी मेहनत कर रही है, आपके जो है मतलब आप जो भी सोच के बैठे हो उसका मतलब पूरा की पूरा कवर करवाने की हम जो है कोशिश कर रहे हैं। तो आपको भी हमारा सपोर्ट करना पड़ेगा। और वो कैसे आप सपोर्ट करोगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम भी क्या कर सके कि नहीं मतलब हमारे को भी जो है नई नई वीडियो डालने में, आपके जो है आपको बताने में हमको भी मज़ा आए, आपको भी पढ़ने में मज़ा आए, हमको पढ़ाने में मज़ा आए, ठीक है ना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर रोज़ जो है नए नए वीडियो हम बनाते हैं वो आप तक हम पहुंचा सकें, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, और आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अपने प्यारे प्यारे हाथों से अपने प्यारे प्यारे भाई बहन या अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं लग रहा यार, आपको क्या लग रहा है, केवल एक अंगूठे की ज़रूरत है, बस जो घंटी दिखती है ना उसको क्या करना, टच कर दो, सब्सक्राइब हो जाएगा। फिर आपको रोज़ ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे, रोज़ आपको फिर पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है ना। चलो।